समय। दोस्तों, समय एक ऐसी संपत्ति है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। ऐसे तो कहते हैं कि रावण ने एक समय को भी अपने बस में कर रखा था, लेकिन ये बात कितनी हद तक सही है इस बारे में हमने तो आंखों से नहीं देखा। हो सकता है कि रावण ने समय को अपने बस में कर लिया हो, लेकिन समय का जब सही समय आया तो रावण को भी उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। असल में समय को कोई बांध नहीं सकता। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि समय को उसने बांध लिया हो। हम जीवन में करते क्या है, अपना पूरी जिंदगी का समय हम दूसरों के पीछे गुजार देते हैं, अपना सारा जीवन दूसरों के पीछे लगा देते हैं, और मरते समय हम क्या पाते हैं कि एक जिंदा लाश की तरह हमने जिया, कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस दूसरों के चक्कर में अपना ज़िंदगी पूरी काट दी। और जो दूसरों के चक्कर में अपना ज़िंदगी काट दिया वो तो जीवन देने वाला का अपमान हुआ। और हम ऐसे दूसरों के पीछे जीना, हम तो गुलाम हुए, हम स्वतंत्र कहाँ हुए। समय को बचाना सीखो। समय हमारे पास सीमित है, और जिस दिन समय की कीमत आपको पता चलेगी उस दिन समय को बर्बाद करना छोड़ दोगे। समय है क्या? एक तरह से प्रतिपल जो हम आगे बढ़ रहे जीवन में, समय तो निराकार है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसे कोई देख नहीं सकता, बांध नहीं सकता। ये कहे कि समय ही ईश्वर है जो हमें समय समय पर पाठ पढ़ाता है, हमें गिराता है, उठाता है। ऐसा भगवान ही है समय। लेकिन हम इसे सीखते कहाँ हैं? हमें ऐसे आज बहुत सारे ढोंगी साधु बाबा या कुछ भी कहे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमें स्वयं इससे ऊपर उठना होगा। हमें स्वयं में वो समझ विकसित करनी होगी कि हमसे भूल कहाँ हो रही। वो बाबा बोलते क्या है कि तुम्हें समाज में ही रहना है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो बोलते हैं कि तुम्हें समाज में ही रहना है, इसलिए समाज से बाहर जाओगे कहाँ, इसलिए समाज के जो अच्छा कहे वही करो। और इस बात को वो एक नई आयाम देने के लिए, इस बात को मजबूत करने के लिए वो रामकृष्ण का उदाहरण देते हैं कि वो समाज में रहे। एक बात बताओ, क्या भगवान अगर कहीं भी रहे, वो दलदल में भी रहे, तो वो दलदल से परे रहते हैं। लेकिन क्या मानव समाज में तो रहेगा, लेकिन समाज के पीछे उसे नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध अगर समाज की बात मानी होती तो आज ये दुनिया जो हम आप गौतम बुद्ध को जानते हैं वो हम ना जानते होते। और समाज की मैं कोई निंदा भी नहीं कर रहा कि समाज के बीच ना रहो। समाज अच्छी चीज़ है। गुरु नानक देव जी समाज में रहे, संत रविदास जी भी समाज में रहे, लेकिन वो किसी के बस में ना रहे, वो किसी के मतलब में ना रहे कि वो मुझे अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है। उसके पीछे वो अपने ही मगन में मस्त थे, वे अपने ही रमन में रमे हुए थे। तो हमें जीवन में कभी भी एक बात तो निश्चित कर लो कि अब जीवन जीना है तो समाज के पीछे नहीं रहना है ये, और समय के साथ हमें आगे बढ़ना है। आज समय कमज़ोर है, कल मजबूत भी होगा। जीवन में कभी हार न मानना, समय करवट हमेशा लेती है। एक बात याद रखो, दुनिया में सब धन वैभव सारा चीज़ केवल इंसान ही कमाता है, लेकिन अंत धन वैभव
तो समाज में इंसान ही कमाता है केवल इस धरती पर, लेकिन इंसान का ही पेट नहीं भरता कभी। इंसान का कभी पेट नहीं भरा आज तक। और आप तो कहोगे कि मेरा पेट तो भरता है। जो असली पेट है ना इंसान की, भूख, धन दौलत या सारी ये चीज़ की, वो कभी भरती नहीं है इंसान की। और सारे पशु पक्षी या जितने भी प्राणी है उसे देखो, वो किस तरह तड़पते रहते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं तो इंसान हूँ, इंसान को आगे पीछे सब सोचना चाहिए, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन यही सोचने की वजह से तो हमें इतना सारा कष्ट हो रहा है, इतना सारा जो जीवन में दुख आ रहे हैं। अगर हम सुख की कल्पना करना छोड़ दें तो एक बात याद रखना, हम कभी दुख नहीं पाएंगे। अगर आप ओशो जी को सुनते होंगे, ओशो को सुनता कौन है? ओशो को सब नहीं सुन सकता, सब नहीं समझ सकता। और जो ओशो को सुनता है, समझता है, वो फिर किसी को बंधन में नहीं रह जाता। एक बात हमेशा याद रखो, ओशो एक दार्शनिक सब उन्हें बोलते हैं, लेकिन बुद्धत्व व्यक्ति बोले तो कोई हर्ज ना होगा। तो अपने पैर पर चलना सीखो, किसी के पीछे नहीं पड़ना है। जो होगा अच्छा होगा। भगवान हमें 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, कहीं कमा कर खा लेंगे। और समय का कदर करना सीखो। और समय क्या है, समय के ऊपर एक विशेष मोटिवेशन वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मुझसे बताना। एक काफ़ी तगड़ी वीडियो लाएंगे समय के ऊपर, कैसे हमें डेवलप करना है अपने को समय के साथ, कैसे हम जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, कैसे हम जीवन को एक आनंद की स्थिति में जी सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध जीते थे, जैसे महावीर जीते थे। कहते हैं कि महाराज बिंबिसार बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे गौतम बुद्ध के समय में। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध को उन्होंने अपने अतिथि के रूप में उन्हें अपने दरवाजे पर बुलाया। गौतम बुद्ध जब वो उनके वन में आए तो महाराज बिंबिसार ने उन्हें लेने के लिए रथ भेजा, लेकिन गौतम बुद्ध मना कर दिया कि वो अपने शिष्यों के साथ ही उस भवन में आएंगे। गौतम बुद्ध जब शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तब महाराज बिंबिसार वहाँ पहुँचे और उनकी शांति को देखकर वो अचंभित रह गए। वो शांति जैसे रात में उगता एक चंद्रमा। वो शांति कौन अनुभव कर सकता है? वही अनुभव कर सकता है जो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, अन्यथा वो किसी को दिखाई नहीं देता। वो अनंत शांति, एक मृत्यु की भयावह रूप। मृत्यु है क्या? एक अनंत शांति, जहाँ सब कुछ शांत हो जाता है, जहाँ किसी की वासना नहीं बचती। तो महाराज बिंबिसार देखकर अचंभित हो गए। अब सोचो, जिसके पास इतना धन वैभव है वो कैसे इस तरह हो सकते हैं? असली खोज वो नहीं है धन दौलत। अपने आप को पहचानो, जीवन को पहचानो, समय को पहचानो और मूर्खता छोड़ो। समय बीत रहा है, वक्त बीत रहा है, अपने को बदलना सीखो। कहते हैं जीवन बड़ा विराट है अगर देखने वाला सही हो तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम सभी को। मिलते फिर अगले वीडियो में।